तो आकाश भाई, मार्केट बहुत गिर रहा है, लगातार गिरता जा रहा है। तो इसके गिरने की क्या वजह है? आपके एनालाइज के हिसाब से आप क्या कहते हो? देखो सौरभ भाई, इसके काफी सारे रीजन है। कुछ हमारे ग्लोबल तो कुछ इंपोर्टेड रीजन भी है। अगर हमारे अपने रीजंस की बात करें तो भाई सितंबर क्वार्टर का जो अर्निंग सीजन था वो कुछ ठीक ठाक रहा नहीं। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन देखें लगातार बढ़ती जा रही है भाई, उसमें कोई कमी नहीं आ रही। इसके अलावा यूएस के अंदर जो इलेक्शंस हैं, फिलहाल की जो वोलेटिलिटी है वो यूएस इलेक्शंस को लेके आई हुई है। प्लस एफआईआई की लगातार भाई सेलिंग चली रही है, तो ये कुछ रीजन है जिस वजह से मार्केट लगातार गिरे जा रहा है। तो जैसे आपने यूएस इलेक्शन का नाम बोला है, तो इस यूएस इलेक्शन से अपने मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका आप क्या कहोगे? यूएस मार्केट का जो भी रिजल्ट आने वाला है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट को भी। अभी फिलहाल जो वोलेटिलिटी चल रही है आप देखोगे, इंडिया विक्स भी है वो काफी ज्यादा सर्ज किया है उसके अंदर भी। अब ये जो वोलेटिलिटी है सब इलेक्शन को लेके, इलेक्शन में क्या रिजल्ट रहने वाला है। अब ट्रम्प साहब है, दूसरा कमला हैरिस। अब भाई इनके अंदर जो भी विनर होने वाला है डायरेक्टली इम्पैक्ट अमेरिकन मार्केट को तो करेगा ही, और हमारे मार्केट को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाला है भाई। ट्रम्प या कमला हैरिस, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग कौन बेटर रहेगा? आप क्या कहोगे इसके बारे में? देखो सौरभ भाई, कमला हैरिस आती है डेमोक्रेट पार्टी से, जो कि बाय डिफॉल्ट बाय नेचर थोड़ा सा एंटी इंडिया उनका सीन रहता है भाई। लेकिन अगर ट्रम्प साहब की बात करें तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्यों रहेगा वो बताता हूँ। देखो, इनका सिंपल सा ट्रेड वार चाइना के अगेंस्ट चलेगा, जिसके कारण चाइना इम्पैक्ट होगा, पैनिक आएगा। और चाइना में अगर थोड़ी भी वीकनेस आएगी तो वो हमारे लिए वैसे ही बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी अगर बात करें तो भाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम करने का काम करेंगे, जिससे कमोडिटी प्राइसेस कम आएंगे, जो कि इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए वो भी बेनिफिशियल ही रहने वाला है। तो भाई मोर एंड लेस अगर ट्रम्प आते हैं तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स के लिए प्लस यूएस इक्विटी मार्केट्स के लिए भी बेटर ही रहेगा। तो भाई, इंडियन मार्केट अभी काफी गिर रहा है, तो कहाँ तक गिरेगा और क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बताओ। देखो सौरभ भाई, 5 नवंबर को इलेक्शन है। अगर कोई क्लियर कट विनर एकदम से डिसाइड नहीं होता तो ये लंबा चल सकता है डिसाइड करने में, और वो मार्केट्स के लिए खराब रहेगा भाई। तो अगर क्लियर कट विनर आ जाए और ट्रम्प आ जाए तो वो बेटर रहेगा। हाँ, अगर मार्केट के लिए कोई खराब न्यूज़ आई, ट्रम्प नहीं आए या ये लंबा चला सीन, तो भाई मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। उस केस में मार्केट लगातार और फॉल दिखा सकता है भाई। अगर मेरे से पूछो तो मेरे हिसाब से भाई लगभग लगभग 23,450 के आसपास, जो कि निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज भी आया हुआ है, वहां तक एक बार ये इसी वीक के अंदर टेस्ट कर सकता है उन लेवल्स को। उसके बाद डिपेंड करता है कि वहां से वो ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा। तो ऐसे में फिर मेरे जैसे इन्वेस्टर को आप क्या कहना चाहोगे, क्या करें? ऐसे में आपको बिल्कुल भी इसके साथ कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, अभी कोई नया पैसा नहीं लगाना। आप थोड़ा सा वेट करो। एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद ही कोई नया पैसा लगाना है। हाँ, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो डिप आया है ये भी बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिलहाल फ्रेश पैसा एक बार अभी मत लगाओ। उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे हम, एक हफ्ता जाने दो, फिर देखते हैं क्या कुछ करता है मार्केट। और वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर सब कुछ उल्टा हो गया, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 22,000 से नीचे निफ्टी नहीं दिखता भाई मेरे को। तो अभी ऐसा नहीं कि एक बार में पैसा लगा दो, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल वे के अंदर पैसा लगाना है हम लोगों को, तभी जाके हम देखेंगे यहाँ से रिवर्सल भी आएगा भाई। तो आकाश भाई, वैसे तो मैं लाल में चल रहा हूँ, बिल्कुल लॉस हो रहा है डेली। मेरे को पता है मार्केट डाउन आ रहा है। तो ऐसे में मेरे को कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? आप क्या सजेस्ट करोगे मुझे? देखो सौरभ भाई, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है ये जो भी डिप आ रही है भाई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अपना पोर्टफोलियो खाली कर दो। हाँ, क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर फोकस करो, जैसे ही अच्छे लेवल्स मिलते हैं उनमें एंट्री बनाओ। और अगर आप लाल में भी हो तो अभी घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं भाई, बिल्कुल सिचुएशन सुधरेंगी। आप बिल्कुल बने रह सकते हो अपने पोर्टफोलियो में।